जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना है, जो कि उन्होंने अपनी बच्ची को आज इस लायक बना दिया है कि वो पूजा में बैठ सकती है, पूजा कर सकती है। और इतनी हिम्मत दी उसको संगत जी, इतनी हिम्मत दी गुरु जी ने मुझे कि मैं अपना आज सुबह का पूरा काम अच्छे से करके सब साफ सफाई जो भी है सब अच्छे से हो के और आज मैं जैसे कि मैंने बताया था कि हॉल में शिव पुराण रखा है और पूजा चल रही है। सुबह पूजा होती है और दोपहर को कथा। तो संगत जी, आज मैं दोपहर को गई गुरु जी की कृपा से। गुरु जी को अंग संग सहाय लेके गुरु जी साथ में ही चलते हैं संगत जी। गुरु जी को बता के ही जाती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ और गुरु जी अपनी प्रेजेंस भी उसी टाइम दिखा देते हैं। और आज सुबह से मुझे इतने इंडिकेशन दे रहे थे गुरु जी, सब गुरु जी करवाते हैं संगत जी। वॉशरूम में आप मान सकते हो, वॉशरूम में भी गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा लाइट ब्लिंक होने लगी जैसे कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में संगत जी फिर से वैसे ही जैसे सुबह नहीं होश रहता है तो मैं लेट जाती हूँ संगत जी। और मेरे हस्बैंड ने चाय का भोग लगाया हुआ था गुरु महाराज को और वही वो मुझे दे के गए कि ये चाय प्रसाद है तो पी ले। और संगत जी मैंने ब्रेकफास्ट बना के गुरु जी की थाली बना दी थी भोग की। उसमें पपीता और आज सब्जी भिंडी बनाई थी संगत जी और चपाती। लेकिन मैं भोग नहीं लगा पाई थी क्योंकि अभी जो अच्छा वाला साफ पानी लेके आते हैं मेरे हस्बैंड, वो नहीं लाए थे क्योंकि हमारे घर में नीचे हमने बोर करवाया हुआ है संगत जी। तो वो फ्रेश पानी लेके आते हैं तो फिर मैं गुरु जी को वही भोग लगाती हूँ जल प्रसाद का। तो वो नहीं लाए हुए थे। फिर मैंने बोला कि पानी आ जाता है तो फिर ही गुरु महाराज को जल प्रसाद का भी भोग लगाऊंगी और जो है ब्रेकफास्ट का भी उसी टाइम लगाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं बस वो जो सुबह सुबह मुझे होता है कुछ पता नहीं क्या वीकनेस है, क्या होता है संगत जी, नहीं पता, होश ही नहीं रहता। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि तू ले, ये चाय प्रसाद है, पी ले। संगत जी, वही चाय प्रसाद मुझे आप पीने दो और जो पपीता प्रसाद मैंने गुरु महाराज को लगाया था वो मैंने थोड़ा सा खाया। मेरे पेट में इतनी ज़ोर का दर्द हुआ संगत जी, इतनी ज़ोर का दर्द हुआ और संगत जी मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन-सी कितनी बड़ी क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी, जो कि गुरुजी ने 20-25 दिन के बाद मुझे संगत जी आज मैं ठीक हुई हूँ संगत जी। आज मेरा ब्लीडिंग रुका है संगत जी और मैं पूजा में बैठ पा रही हूँ और मैं पूजा कर पा रही हूँ संगत जी। ये सब गुरुजी की कृपा है और गुरुजी का एक सत्संग का थंबनेल भी यही था और गुरुजी का मैसेज भी मेरे लिए यही था संगत जी कि तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी मैंने छोटे में कटवा दी है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे थे कि तू मेरी इंडिकेशंस को समझती नहीं है, मेरे प्रेजेंस को समझती नहीं है संगत जी। आज गुरुजी मुझे बार बार अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे थे और वो बटरफ्लाई कौन से कलर की थी, जो कि शिव भगवान ने जो संगत जी वो पीताम्बर जो पहना होता है संगत जी, इतना प्यारा सा मृगशाला जिसको बोलते हैं हम भोले बाबा की। तो संगत जी वही कलर की बटरफ्लाई थी, पूरी खूब ऐसे ही थी और वो बार बार मेरे पास आ रही थी। कभी मुझे आगे दिख रही थी, कभी पीछे दिख रही थी और जब मैं बालकनी में गई बिल्कुल पास दीवार पे ही बैठ गई थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गई संगत जी। इस तरह गुरुजी ने पूरा दिन मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। जो भी मैं काम कर रही थी, जो भी काम हो रहा था, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। और इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने कि मैं
कुछ पल के लिए ज़रूर मैं थकी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मेरे हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, जो मैं लगी हूँ, पूरा काम कर रही हूँ, सब कुछ किया, जैसे भी किया मुझे नहीं पता, सब हो गया। हालाँकि मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे कपड़े ले लिए हैं वॉशरूम में, तो मैं नहीं धो पाऊँगी। मैं अपनी हेल्प आंटी को बोलूँगी कि आज आप पोछा रहने दो, तो मेरे से करवा दो कुछ काम। लेकिन संजय जी, मैंने उनको बोला खाली मुझे ये बेड कवर वगैरह निकाल के दे दो। तो संजय जी, वो मुझे बोलते हैं कि मैं कर दूँगी उनको। तो जब मैं बाहर निकली वॉशरूम से, तो उनको लगा कि मुझे धोने होंगे। तो मैंने बोला नहीं, नहीं, मैंने कर दिए, वो भी कर दिए साफ़। तो संजय जी, आप मानो इतनी हिम्मत, जो कि मेरी ये कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पा रही थी। मतलब मेरे को होश ही नहीं रहता था और इतनी मेरे को पेन। तो संजय जी, गुरुजी ने बताया कि ये जो तेरे कोई अपने हैं, गुरुजी तो नाम तक भी बताते हैं संगत जी। बार-बार इंडिकेट कर रहे हैं गुरुजी कि मैं बहुत मौके दिए उनको सुधरने की, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन अब वो बख्शे नहीं जाएँगे, बैकफ़ायर होगा। और गुरु महाराज ने शायद कुछ थोड़ा बहुत दिखाया भी है। तो मेरे गुरु महाराज जानते हैं संगत जी कि उनकी बच्ची, मेरे गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी नस-नस से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे हर एक सदस्य का मेरे पास कुंडली है। मैं सबको जानता हूँ कि कौन कैसा है, कैसा नहीं। तो तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुम्हारे एक-एक आँसू का बदला लिया जाएगा। और तू बिल्कुल भी परेशान मत होया कर, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने बहुत बड़ी मेरी बीमारी काटी है, जो कि मैं आज गुरुजी की कृपा से सही हुई हूँ, ठीक हुई हूँ। और कल मेरे को गुरुजी ने कल तक तो मुझे ब्लीडिंग हो रहा था संगत जी, और मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और एक संगत आंटी ने मुझे फ़ोन करा, कल सत्संग था गुरुजी का, किसी सैलून में सत्संग था। वो आंटी करवा रहे थे अपने सैलून का। उन्होंने वहीं पे पूरा सत्संग रखा हुआ था संगत जी, हम सेवादार गए हुए थे। और गुरुजी ने मुझे किसी संगत आंटी से बुलाया कि तूने जाना ही है, तू चले जा। तो कोई बात नहीं, नहीं सेवा करना या नहीं कुछ, तू जाना। तो संगत जी, मैंने भी सोचा मैं घर में बैठी-बैठी क्या ही करूँगी, लेटी रहती हूँ बस। यही चलता रहता है, परेशान होती हूँ कि मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, यही परेशानी मुझे खाए जा रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन संगत जी, गुरुजी का बुलावा आ गया था और मैं गई, और बड़ा अच्छा ग्रैंड सत्संग हुआ। इतना प्यारा-सा सैलून उनका, सबने उनको कांग्रेचुलेशंस बोला कि बहुत अच्छे से आपका सैलून चले, और सच में ही बहुत अच्छा था। तो संगत जी, इतना प्यारा सत्संग हुआ वहाँ पे। और गुरुजी ने वही मेरे को चाय प्रसाद, जल प्रसाद और जो भी लंगर प्रसाद खिलाया संगत जी, उसी से इतना हील करा कि मैं कल तक तो नहीं सोच रही थी मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँगी। लेकिन सुबह के बाद जब मैं नहा के आई संगत जी, मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ अभी तक। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख-लख बार शुक्राना, करोड़-करोड़ बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे दाता। मैं यही सोच रही थी कि गुरुपिता, आप जानते हो मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शुक्राना करने का। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि मैं शुक्राना करके कथा में जाऊँ, लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि 1 घंटा, डेढ़ घंटा तो बैठना ही था, क्योंकि 3 बजे की कथा स्टार्ट हो जाती है और मैं फिर लेट गई थी आज संगत जी। और मेरी जेठानी आंटी भी बोल रहे थे कि तूने चलना है आज। तो मैंने बोला मैं आज सुबह से काम ही कर रही हूँ, अभी भी काम ही कर रही हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आती हूँ, आप चलो। तो वो चले गए। फिर उनके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा और मैंने बोला कि आप मुझे लेने आओ। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मुझे वहाँ भी अपनी प्रेज़ेंस दिखाई, क्योंकि वहाँ जो कथा हो रही है वो शिव पुराण की ही हो रही है, हमारे महादेव की ही कथा सुनाई जा रही है संगत जी। और थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस था वहाँ पे, क्योंकि माइक की वजह से या साउंड की वजह से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था संगत जी। और कथा में एक शब्द भी आपको नहीं समझ आए तो कथा का क्या फ़ायदा है, क्या बैठना है फिर, अगर कानों में कुछ शब्द ही नहीं पड़े तो। सिर्फ ऐसे बड़ा शोर आ रहा था। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, संगत इतनी बैठी हुई थी, मैंने किसी संगत को बोला कि मैं आगे जाके बोल सकती हूँ क्या, मुझे समझ, वो कहते हैं आपको क्या, किसी को ही नहीं आ रहा है। फिर संगत जी, वो भी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, जो कि इतनी डरी सहमी रहती थी मैं कि मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैं गई आगे। मैंने जो म्यूज़िक वाला भैया बैठा था, मैंने उनको बोला कि भैया आप माइक थोड़ा-सा दूर रखो, या तो जो प्रवचन कर रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, शायद से उनकी आवाज़ भी थोड़ी भारी है,
तो या तो इसका म्यूज़िक का कोई साउंड कम करो या क्या है, वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा माइक भी पीछे रखा थोड़ा, और संगत जी म्यूज़िक को भी थोड़ा वो स्विच वगैरह घुमाए उनके, तो थोड़ी-थोड़ी कथा फिर लास्ट में थोड़ी समझ आई, और उसके बाद आरती वगैरह हुई, प्रसाद मिला, और फिर अभी मैं घर में आई। और सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करके मैंने यही सोचा कि पहले मैं अपने गुरुपिता का शुक्राना तो कर लूँ, जिन्होंने ये पूरा दिन मेरा ब्लेस किया है। और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि अब बस तू चिंता मत कर, अब तैयारी कर ले, तो अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और एक बड़ा शुक्राना मेरी मम्मा की तरफ से और मेरे भतीजे की तरफ से संगत जी। भाई का बेटा संगत जी, वो बीमार हो गया था, वो भी एडमिट था हॉस्पिटल, और मम्मा भी। और मम्मा को तो न्यू लाइफ प्लस की है गुरु महाराज ने, मम्मा को चक्कर आ गया वहीं पे संगत जी, और फिर इमरजेंसी में रहे मम्मा। तो एक नई लाइफ ब्लेस की है मेरी माँ को मेरे गुरुपिता ने। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपिता। मैं क्या करती, मैं देख भी पाती, नहीं देख पाती, इंसान है, नहीं सांसों का भरोसा है, गुरुजी दे रहे हैं तो हम, ये सांसें भी गुरुजी की ही देन है संगत जी, तभी हम ले रहे हैं, जी पा रहे हैं। अगर गुरुजी चाहें तो हम तो कुछ है ही नहीं, शून्य है संगत जी। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है, जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, पहन रहे हैं, जो छत है हमारे सिर के ऊपर, सब सब उस परमपिता भोलेनाथ की है संगत जी। उनका शुक्राना करो हमेशा हमेशा, शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना संगत जी। और गुरुजी का आज भी एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जब मुझे लगेगा ना कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें ज़रूर वो दूंगा, तू बस चिंता मत कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और जय गुरुजी लिखते, और सारी संगत के साथ ये मैसेज शेयर कर दे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये बुलाने के लिए भी, याद दिलाने के लिए भी, मुझे तो याद ही नहीं रहते संगत जी कोई भी मैसेज, हज़ारों मैसेज गुरुजी मुझे देते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। मैं इतना रोती हूँ कि गुरुजी आप कैसे अपने बच्चे की एक छोटी सी छोटी बात समझ लेते हो संगत जी। जैसे कि कल मैं सत्संग में गई और मैं सोच रही थी, किसी मेरी जेठानी की बेटी है और उसने रील चढ़ाई हुई थी, मैं देख रही थी कि उसने मेहंदी लगाई है। तो कहते हैं कि सावन में मेहंदी भी लगाते हैं, हरी चूड़ियाँ और रेड चूड़ियाँ डालते हैं संगत जी। और मैं सोच रही थी कि हाँ, चूड़ियाँ तो मैंने डालनी है, क्योंकि मैंने अपनी माता को, दुर्गा माता को ही अर्पित करी थी, फिर मैंने वो डाल ली प्रसाद के रूप में। तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ पे देखो, जिस सैलून में हम गए थे कल सत्संग में, वहाँ उनकी जो ननंद है, शायद भाभी हैं, उन्होंने वो उसमें अयोध्या लिखा हुआ था डब्बे पे, तो अयोध्या से वो शायद चूड़ियाँ आई थी और मेहंदी, वही रेड और ग्रीन चूड़ियाँ मिली और 2 कोन मुझे मिले मेहंदी के। जो मैं सिर्फ सोचती हूँ संगत जी, कुछ भी सोचती हूँ, मेरे गुरुपिता इतनी छोटी-छोटी बात, वहाँ मैं बैठी थी और मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम सेवादार हैं, लेकिन हम गुरुजी की सेवादार हैं संगत जी, हम पूरी संगत के सेवादार होते हैं उस टाइम। जो गुरुजी करवाते हैं वो हम सेवा करते हैं बड़े मन से, दिल से संगत जी। मैं कभी नहीं चाहती कि गुरु महाराज मेरी सेवा में कोई त्रुटि कमी आए। हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो आप मुझे सेवा दोगे गुरुजी, वो आप भी पूरी करवाते हो। तो संगत जी मुझे मेरा जल प्रसाद मिला, लेकिन जो आंटी पहले जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो उनको प्रसाद दे दिया। फिर जल प्रसाद वाली जगह पे कोई नहीं था, तो मैं जल प्रसाद देने लगी। तो संगत जी मेरा जल प्रसाद मुझे रखना पड़ा साइड पे अपने पर्स के ऊपर, कि मैं बाद में लेती हूँ संगत जी। वो वहीं पे रह गया और मुझे जगह कहीं और मिल गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो संगत जी कि मैं उनको बोलूँ कि मुझे जल प्रसाद दे दो। और ये मेरे मन में, मुझे प्यास थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी संगत जी। और गुरुजी इतनी छोटी सी बात कैसे सुन लेते हैं अपने बच्चे की, मुझे नहीं पता संगत जी। वो अंतर्जामी है, वो महाशिव हैं। इतनी छोटी सी छोटी हर बात गुरुजी को पता है हमारी। संगत जी उसी टाइम एक संगत आंटी आए और मेरी गोदी में जल प्रसाद की बॉटल रख के चले गए। मैंने बोला मैंने तो मांगी भी नहीं। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। आप सोच सकते हो गुरुजी कहाँ तक हमें समझते हैं, सुनते हैं, महसूस करवाते हैं अपनी प्रेजेंस। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मेरे गुरुपिता बोलते हैं। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू कभी भी घबराना नहीं और कभी हिम्मत नहीं हारा कर। जब भी तुम्हें गिराने की कोशिश करी गई है ना, तब तब मैंने तुझे उठाया है। और एक एक नई चीज़ सिखाते हैं गुरुजी संगत जी। हर हर जगह एक लेसन होता है गुरुजी का, कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। जब भी मैं कभी घबराती हूँ या मैं
रोती हूँ या मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, मेरे गुरु पिता मेरी बाँह पकड़ के उठाते हैं संगत जी, इतनी हिम्मत देते हैं, इतने पॉज़िटिव भरे मैसेज आते हैं, इतने प्यारे सत्संग सुनाते हैं। शुकराना प्राची आंटी का, गौरव भैया का, जो कि इतने प्यारे-प्यारे सत्संग भेजते हैं। शुकराना सारी संगत का, जो कि इतने प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करते हैं और हमें उनसे पॉज़िटिविटी मिलती है और अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिलते हैं। और गुरुजी के तो वचन है कि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाला की भी भला, दोनों का कल्याण होता है। तो इस तरह संगत जी पूरी संगत का मैं फिर से शुकराना करती हूँ, जो कि सत्संग सुन-सुन के ही गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट कटवाए हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ ड्रीम में, जो कि मुझे अगर मैं दिन में भी लेटती हूँ, मुझे ड्रीम आते हैं। और आज एक आंटी का सत्संग सुना और वो आंटी सुना रहे थे साँप के बारे में कि उनको ऐसे-ऐसे साँप का ड्रीम आया और वो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि बेटा तू क्यों डरी थी? मैं तो तुम्हें अपने दिव्य दर्शन दे रहा था। तो एक बार मुझे भी ऐसे ही साँप के रूप में ही मुझे लगा, मुझे मतलब मेरे पीछे था कि क्या, बड़ी देर की बात है, लेकिन मुझे भी ड्रीम में दिखा था। तो कभी-कभी गुरुजी साक्षात ड्रीम में दिखते हैं, जैसे कि अपने स्वरूप में मुझे, मेरे हाथ में कोई संगत आंटी स्वरूप दे रही होती है। कभी कुछ इस तरह गुरुजी पता नहीं कितने हज़ारों कष्ट जो हैं वो ड्रीम में कटवाते हैं संगत जी। अपने सत्संग में बुला के, सत्संग करवा के, गुरबानी शब्द, जो कि गुरबानी गुरुजी की ब्लेस्ड शब्द हैं, वो तो सुनने ही सुने हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि कैंसर तक भी ठीक कर देते हैं। मैं उस शब्द का हमेशा सत्संग में सुनाती हूँ संगत जी। वो भी मुझे किसी आंटी ने सुनाया था कि उनकी स्किन से जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी और कैंसर से रिलेटेड, वो भी उनकी ठीक हुई है 21 दिन करने से। तो आप भी प्लीज़ उस शब्द को सुना करो रोज़, डेली कम से कम 21 दिन तो सुनो संगत जी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं रोज़ कोशिश करती हूँ मैं सुन लूँ, अगर सुबह नहीं तो शाम, शाम को नहीं तो दोपहर में ज़रूर कोशिश करती हूँ संगत जी। बड़े प्यारे-प्यारे शब्द हैं। तुम दया करो मेरे साईं, और गुरु गोविंद, ये वाला, गुरु मेरा वैद गोविंद, ये वाला बहुत प्यारा-सा शब्द है। बहुत प्यारा है, क्योंकि और गुरुजी बार-बार बोलते हैं यही चीज़ कि तुम्हें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम्हारी बीमारियाँ भी मैं ही ठीक करूँगा। तो वो कर भी रहे हैं संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, श्वास-श्वास शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। इस पूरे घर को सँभालने का मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, या आपका ही परिवार है, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है, गुरु जी का शुक्राना का वार है। तो गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। हर दिन सुबह दिखाने के लिए, अच्छी सुबह दिखाने के लिए, हर दुख दर्द दूर करने के लिए, हर हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। और संगत जी, मैंने एक गुरु जी का मैसेज पढ़ा था कि जिसमें लिखा हुआ था कि कुड़िए रात नू सौन लग्या अपने दिल ते हथ रख के 7 दिन करके देख लिया, तेरे सब काम बननगे। अपने दिल ते हथ रख के कह के, गुरु जी मैनू तुहाडे ते पूरा विश्वास है, मेरे जिन्ने भी काम रुके हो सारियां रुकावटां तुसी दूर कर दिओ और देखना तेरा 7 दिनां च किस तरह इच्छा पूरी होंदी है। तो और उसदे बाद किसी नाल गल नहीं करनी और चुपचाप सो जाना है। तो संगत जी, सच में ये बहुत ही ताकतवर मैंने देखा, अपनाया। तो बहुत रुकावटें गुरु जी की कृपा से दूर होती हैं। अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलो कि गुरु जी मेरिया सारिया रुकावटां दूर कर दो, मैंने तुहाडे ते पूरा विश्वास है। तो संगत जी, मैंने भी ये किया। तो सच में ये बहुत ही मुझे इससे
फ़ायदा हुआ और गुरुजी के मुझे, क्योंकि मुझे अपने गुरु पाप पर पूरा विश्वास है और गुरुजी ने बहुत सी मेरी रुकावटें भी दूर की हैं और इतना प्यार गुरुजी देते हैं, इतना प्यार देते हैं और हर चीज़ बोलते हैं कि तेनों हुण हर चीज़ मिलेगी जिहड़ी तेनों दुनिया च नहीं मिलेगी और दुनिया देखेगी। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुकराना। जितना शुकराना करूँ मैं अपने गुरु पा का उतना कम है। और संगत जी, मैं गुरुजी के आगे ये भी अरदास लगाती हूँ कि और भी कोई सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। सत्संग पर जाने का आनंद इतना आता है कि मन हर तरफ से शांत हो जाता है। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना और हर एक चीज़ के लिए, हर खुशी देने के लिए और जो अगर कोई दुःख आता है तो उसमें साथ देने के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। बच्चों के सिर पर और मेरे सिर पर, पूरी संगत के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए गुरुजी का शुक्राना। इसी के साथ ही संगत जी, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। सबसे पहले सारी संगत को, प्राची जैन जी को, गौरव जी को, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको प्यार दे और खूब अपना दुलार अपनी पूरी संगत पर बरसाएं। तो इसी के साथ ही संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। आज गुरु पूर्णिमा की का दिन है और हमारे गुरु जी का दिन है। गुरु जी पूरी संगत को अपना खूब प्यार दे और खूब ब्लेस करें, उनके सारे कष्ट दूर करें, उनके सारी इच्छाएं पूर्ण करें और उनको हर तरफ से इतनी खुशियां दें कि वो हर वक्त अपने गुरु पा का नाम जपते रहें। क्योंकि संगत जी, हम जितना अपना मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी को जितना याद करेंगे, उतना ही हम गुरु जी के नज़दीक होते हैं, उतना ही गुरु जी के पास हम अपने आप को फील करते हैं और गुरु जी की प्रेजेंस हमें फील होती है। जैसे कि थोड़े दिन पहले ही मैं अपने जिस कमरे में मेरा मंदिर बना हुआ गुरु जी का, तो मैं उस रूम में आई हूँ तो मेरा ग्रैंडसन भी बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि एकदम से इतनी ज़बरदस्त संगत जी फ्रेगरेंस आई। तो मैंने अपने ग्रैंडसन को पूछा कि तेरे को कुछ फ़ील हो रहा है? तो उसने कहा, हाँ बहुत ही अच्छी दादी, यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है जैसे फूलों की कोई खुशबू आती है। तो संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस इतनी देर आती रही तो मैंने गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना किया। इधर उधर भी देखा कि कहीं से शायद कोई फूलों की यहाँ कुछ आ रही हो विंडो के बाहर से, जबकि विंडो सारी बंद थी। तो मेरे को मेरा ग्रैंडसन बोलता कि दादी बाहर से आ रही होगी। तो मैंने कहा, देख विंडोज तो सारी बंद है, बाहर से कहाँ से आनी? ये गुरु जी की, हमारे गुरु जी की प्रेजेंस है हमारे पास, तो जो हमें फील हो रही है, तो उसके लिए इतना शुक्राना करूँ गुरु जी का अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। और एक दिन गुरु जी ने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिए और बहुत अच्छे दर्शन थे, जो मैं नहीं शेयर करूँगी अपने वो दर्शन, जो क्योंकि कहते जो ब्लेसिंग है फिर वो उसका ब्लेसिंग रहती ही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ अपने दर्शन देने के लिए भी और अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए भी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैंने आज सुबह उठ के अपने गुरु पा के साथ बैठकर चाय बिस्किट पी और गुरु जी से बातें भी की। अभी भी मैं गुरु जी के पास ही बैठी हूँ और बहुत अच्छा लगता है अपने दिल की बातें अपने गुरु पा के साथ शेयर करते हुए। और बाकी संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, हमारे टाइम टू टाइम हमारी सब इच्छाएं धीरे धीरे पूरी करते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे गुरु जी को गुरु जी ये जानते हैं कि
किस संगत को किस टाइम पर किस समय पर उसकी इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि जो सही समय आता है वही पर जब जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमारी बहुत टाइम तक वो हमारी जो इच्छा है वो रहती है, हमारी वो खुशी हमारे पास रहती है। इसलिए हमें अपने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि जो करेंगे हमारे लिए शुभ ही करेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर जो हमारे माड़े कर्म है वो भी उन्होंने ही काटने हैं, वो भी उन्होंने ही सुधारने हैं, और हमें भी नेक राह पर चलाने के लिए भी गुरु जी का ही आशीर्वाद चाहिए, और उन्होंने ही हमारे को नेक राह पर चलाना है। तो बाकी जो हमारे काम अटके होते हैं वो गुरुपा टाइम आने पर धीरे धीरे सब पूरे कर देते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। तो हमें हर वक्त हर घड़ी हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। कल मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने एलेक्सा के ऊपर गुरुजी का पहले मंत्र जाप लगाया, फिर मैंने जपजी साहब का पाठ लगाया, चौपाई साहब का पाठ लगाया। तो संगत जी इतना अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे कर्म हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम ऐसी चीज़ें जो पाठ सुनते हैं तो मन को एक तो शांति भी मिलती है, और जो हमारा ध्यान है इधर-उधर गलत बातों की तरफ भी भटकता नहीं है। और जितना ज़्यादा हो सके हमें मंत्र जाप गुरुजी का सोते जागते समय करना चाहिए। और गुरुजी का जो मैंने आगे भी एक बारी शेयर किया था, मैसेज में मैंने पढ़ा था कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि रात को सोने के टाइम दिल पर हाथ रखकर गुरुजी को याद करो और उनके आगे अरदास करो कि गुरुजी मेरी जो मेरे बच्चों के या मेरे काम अटके हुए हैं सब आपने ही दूर करने हैं। और गुरुजी का शुक्राना करके सो जाओ, उसके बाद किसी के साथ बात नहीं करनी। तो देखो आपके काम कैसे पूरे होते हैं। और ये 7 दिन लगातार सोने के टाइम करना, उसके बाद कुछ काम नहीं करना और किसी से बात नहीं करनी। तो संगत जी आप गुरुजी के साथ ऐसे एक तरह जुड़े भी रहते हैं, और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहता है। तो इसी तरह गुरुजी सबको ब्लेस करते रहे, सबके कष्ट दूर करें, सबको ढेर सारी खुशियाँ दें। एक बार फिर से मैं गुरुजी और साईं बाबा जी का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने हमारे को अपनी संगत बनाया। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा और हमारे कष्ट दूर धीरे-धीरे करते रहते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और मैं शुरू से साईं बाबा जी को भी मानती आई हूँ, उनको भी अपना गुरु मानती थी। लेकिन अब गुरुजी ने भी बाँह पकड़ ली है, तो मैं गुरुजी और साईं बाबा जी का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ। हर घड़ी, हर पल, हर एक श्वास का शुक्राना, अच्छी सुबह दिखाने का शुक्राना, हर दुःख दूर करने के लिए शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और प्राची जी और गौरव जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग जो इतनी जल्दी शेयर करते हैं संगत के साथ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय प्राची, गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। संगत जी मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना ये करूँगी कि मेरे ग्रैंडसन को बाहर भेजने के लिए, स्टडी के लिए वीज़े की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। 6-7 महीने लग गए, लेकिन गुरुजी ने वो काम उसका बड़ी आसानी से करवा दिया, चाहे 6-7 महीने लगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो काम हो गया उसका ठीक-ठाक। अब वो चले जाएगा बाहर अपनी स्टडी के लिए। तो उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी का उसके सिर पर हाथ रहेगा हमेशा, और वो हमेशा अंग संग रहेंगे और उसको नेक राह पर ही वहाँ बाहर जाके चलाएँगे और नेक इंसान बनाएँगे।
दूसरा शुक्राना सबसे बड़ा ये है कि जो मेरा दूसरा ग्रैंडसन है उसने अपनी जॉब के लिए पुलिस में अप्लाई किया था। उसने 3 इंटरव्यूज़ और अपना क्लियर कर लिए और अपना मेडिकल और फिज़िकल जो चेकअप था वो भी उसने क्लियर कर लिया। तो उसका अब आगे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी की कृपा से उसको ये जॉब भी मिल जाएगी। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि तू चिंता ना करया कर, तू रोया ना कर, तेरा सब काम हौली-हौली बन जाना। और बिल्कुल गुरुजी की बात सही है कि हमें बहुत श्रद्धा और सबरी से काम लेना चाहिए। और साईं बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं कि आप श्रद्धा और सबरी रखो, आपका काम धीरे-धीरे हो जाएगा। और गुरुजी का भी यही कहना है कि और इसी तरह से देखो संगत जी, गुरुजी ने धीरे-धीरे सारे काम आसान कर दिए और धीरे-धीरे ये काम बनने शुरू हो गए हैं। हम इंसान ऐसे हैं कि बहुत जल्दबाजी चाहते हैं, लेकिन गुरुजी का हमेशा यही मैसेज आता है कि मैं वो ਜਿਹੜਾ भी काम करना उस वक्त करांगा ਜਦੋਂ उसकी ज़रूरत होएगी और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ठीक होएगा उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। सही में संगत जी, गुरुजी हमारे लिए जो सोचते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हम उनके लिए उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। बाकी संगत जी, सोने से पहले ज़रूर गुरुजी का मंत्र जाप हमें करके सोना चाहिए। मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, साईं बाबा जी का नाम भी लेती हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ और पढ़ के फिर तभी मैं सोती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद लेके। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी मुझे रोज़ हिम्मत शक्ति देते हैं कि मैं जो भी घर में खाना बनाऊँ और उसका गुरुजी को भोग लगाऊँ। और कई बार गुरुजी के साथ बैठ के चाय का भोग भी सुबह उठ के पीती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा पीछे स्टमक बहुत ज़्यादा टाइट चल रही थी और ऐसे लगता था जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू दालचीनी, लौंग, सौंफ और मोटी इलायची, छोटी इलायची उबाल के पानी च ते ओदी चाह बना के पी, देख तेरी तू भी और मैनू भी पिला, देख तेरा तबीयत किस तरह ठीक हुंदी है। तो संगत जी, मैंने 2 दिन ऐसे ही किया और गुरुजी के साथ बैठ के चाय पी और सच में मेरा इतनी जल्दी मुझे आराम आया पेट को और मेरा पेट एकदम हल्का हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें दुखों से दूर रखने के लिए। लेकिन छोटे-मोटे दुख तो आते ही रहते हैं संगत जी, वो हमारे कर्मास भी हैं, वो हमें भोग लेने चाहिए। और बाकी गुरुजी का हमारे सिर के ऊपर हाथ तो है ही है, हमें ब्लेस करते रहते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी अपनी पूरी संगत को और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहें और अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। इसी के साथ ही संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने ग्रैंडसन को बोला कि बाहर जाने से पहले गुरुजी के मंदिर ज़रूर माथा टेक कर जाना। और मेरी डॉटर इन लॉ उसको ज़रूर लेके जाएगी माथा टिकाने के लिए, ताकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग साथ लेके जा सके और गुरुजी का आशीर्वाद पा सके। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। इसी के साथ ही शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय प्राची गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना हमारे सारे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करने के लिए। जय गुरुजी।